हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम लोग अध्याय 1 पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 1 में ही उदाहरण नंबर 7, 8 और 9 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं और यदि आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए तो आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला नंबर उदाहरण नंबर क्या है? 7। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा उदाहरण नंबर ये 7 है। क्वेश्चन क्या दिया गया है आप देख लीजिए। दिखाइए कि 0.333 डैश डैश बराबर 0.3 पर बार, ठीक है, को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन, इसे आपको आसान भाषा में मैं यहां पे समझाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आप ये क्वेश्चन सीख जाते हैं तो इस तरह के आप कई सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमें हल कैसे लिखना है, यहां बोर्ड में देखिए। तो यहां पे सबसे पहले हमें हल लिखना है। तो क्या दिया गया है? 0.333। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसा कि अगर यहां पे लिखा है ना 0.2222 डैश डैश, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो हम बता दें, इसको 0.2 पर बार या आप डैश कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो यहां पे आप ये 0.22 यानी इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। यहां पे 2 की पुनरावृत्ति जो है वो बार बार हो रही है। ठीक है, तो यहां पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, इसके बाद आइए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे? क्या दिया गया है? हमें दिया गया है 0.3333 डैश डैश। ठीक है, इसके बाद हमें यहां पे लिखना है माना x बराबर हम मान लेते हैं क्या? 0.3333 डैश डैश। ठीक है, यहां पे ये देखिए आपकी कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहां पे तो एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। जब याद रखिएगा, जब एक अंक की पुनरावृत्ति होती है वहां पे दोनों पक्षों में, गणित का ये नियम होता है, जो होगा दोनों पक्षों में होगा। तो यहां पे दोनों पक्षों में कितने का गुणा? जब एक अंक की पुनरावृत्ति होगी तो यहां पे 10 का गुणा होगा। यही अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 100 का गुणा होगा। यदि 3 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 1000 का गुणा होगा। समझ में आ गया? यहां पे अगर ऐसा लिखा हो, यहां पे देखिए, जैसे 0 पॉइंट अगर यहां पे मैं बता दूं 5 पर डैश लगा हुआ है, तो यहां पे याद रखिए किसका गुणा? दोनों पक्षों में 10 का गुणा होगा। यदि यहां पे ऐसा लिखा है 0.35 पर डैश, तो यहां पे 2 अंक हैं, तो दोनों पक्षों में कितने का गुणा होगा? 100 का गुणा होगा। यदि यहां पे ऐसा लिखा 0.1235 पर डैश, तो यहां पे कितना? 3 अंकों पर डैश है, तो यहां पे 1000 का गुणा होगा दोनों पक्षों में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं हम आगे। तो यहां पे क्या करना है, इसको आप बना दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां पे आपको लिखना है समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 किसका गुणा करना पड़ेगा? 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर यहां पे आप 10 का गुणा कर दीजिए। कैसे कर रहा है? यहां पे देखिए, यहां पे लिखेंगे 10 गुणे x बराबर, यहां पे 10 गुणे 0.3333 डैश डैश। याद रखिएगा, यहां पे 10 का x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर, यहां पे देखिए कभी भी याद रखिएगा 10 का गुणा होगा तो 0.1 अंक आगे खिसक जाएगा। यदि यहीं पे 100 का गुणा होता तो 0.2 अंक आगे खिसक जाता। ठीक है, यहीं पे अगर 1000 का गुणा होता तो यहां से 3 अंक आगे खिसक जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 10x हो गया, 10 का गुणा हुआ तो 0.1 अंक आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। अब यहां दशमलव लग जाएगा, 3.333
3 डैश डैश, ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 2। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से। आपको इस तरह से घटाना कैसे है, तो देखिए 2 में से 1 को घटाना, 2 क्या है यहाँ पे देखिए 10x और माइनस क्या लिखेंगे x बराबर, इधर लिखेंगे 3.3333 डैश डैश, यहाँ पे आपको लगा देना है माइनस क्या लिखेंगे 0.3333 डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10x में से 1x जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 9x बराबर, यहाँ पे देखिए 3 में से 0 घटेंगे, यहाँ पे देखिए 3 में से 3 जाएंगे 0 ही आएगा, 3 में से 3 जाएंगे 0 आएगा, 3 में से 3 जाएंगे 0 आएगा और 3 में से 3 जाएंगे 0 आएगा और 3 में से जब 0 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे आगे देख लीजिए, यहाँ पे x बराबर, ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 3/9। ठीक है, यहाँ पे ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिका 9। इस तरह से आपका जो x की वैल्यू आएगी x बराबर 1/3 और ये देखिए ये p/q के रूप में हो गया ना। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। तो हमने क्या लिखा, x बराबर 1/3 आएगा जो कि हमारा एक p/q के रूप में है। इसके बाद आइए हम बढ़ते हैं आगे उदाहरण नंबर 8 की ओर। उदाहरण नंबर 8 दिया गया है, दिखाइए कि 1.272727 डैश डैश बराबर 1.27 पर बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो चलिए आइए इसे हम p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये जो दिया हुआ है इसी को लिख लेते 1.2727 डैश डैश। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1.27 पर बार लगाकर लिख सकते हैं, क्योंकि ये 27 जो है ना इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ पे 1.272727 की जो पुनरावृत्ति है बार बार हो रही है, इसलिए हमने 27 पर बार लगा दिया, ये डैश लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे जब 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो 100 का गुणा होता है और जब 1 अंक की पुनरावृत्ति होती है तो 10 का गुणा होता है और यहां पे जब 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो 1000 का गुणा होता है। तो यहां पे देखिए इसको हम मान लेते हैं कि माना x बराबर 1.2727 डैश डैश। यहां पे ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। आपको क्या करना है, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, तो कहेंगे सर कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हुई है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि 100 का गुणा कर देंगे। तो यहां पे ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किसका 100 का गुणा करने पर। तो चलिए आइए गुणा कर देते हैं। यहां पे देखिए 100 का गुणा इधर भी हो जाएगा बराबर 100 का गुणा इस साइड भी हो जाएगा। दोनों पक्षों में हमने 100 का गुणा कर दिया, समझ में आ गया। तो चलिए 100 का x से गुणा होगा तो यहां पे आपको लिख देना है 100x। अब एक बात याद रखिए, मैंने अभी पहले बताया था उदाहरण नंबर 7 में कि जब 2 जीरो होते हैं तो 0.2 अंक आगे खिसकेगा, लेकिन 1 जीरो है तो 0.1 अंक आगे खिसकेगा। तो यहाँ पे 2 जीरो है तो दशमलव क्या होगा, 2 अंक आगे खिसक जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, दशमलव जैसे 1 के पहले लगा था तो अब ये कहाँ लग जाएगा, 2 जीरो है ना, तो ये 2 अंक इतना खिसक जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 127, ठीक है, ये दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा 127 दशमलव, इसके बाद लिखेंगे 272727 डैश डैश। आपको इस तरह लिख देना है, ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 2। जैसे ही समीकरण 2 बनता है तो आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को आपको घटा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, चलिए आइए घटा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे
100x, समीकरण 2 में 1 को घटाना है तो 100x माइनस क्या करेंगे x, ठीक है, बराबर यहां पे लिखेंगे 127.272727 डैश डैश, ठीक है, और यहां पे लगाएंगे माइनस और यहां पे क्या लिखेंगे 1.272727 डैश डैश। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिए ये 100x में 1x घटाएंगे तो ये फाइनली बचेगा 99x, बराबर इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए 7 से 7 जीरो हो जाएगा, 2 से 2 जीरो हो जाएगा, 7 में से 7 जीरो हो जाएगा, कुल मिला के ये दशमलव के इधर की संख्या ये सभी जीरो हो जाएंगी और 127 में से 1 घटाएंगे तो हमें बचेगा 126। इतना समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 126, ये गुणे वाली संख्या जो है वो आ जाएगा कहाँ, बटे में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप कट कर लीजिए तो यहाँ पे देखिए ये 126 बटे 99 आ गया है, ठीक है। इसको क्या करेंगे कि 14 नमैया 126 और 11 नैया 99, 11 नैया 99, यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा तो क्या बचेगा 14 बटे 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x बराबर क्या आ जाएगा 14 बटे 11, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं इसके बाद उदाहरण नंबर 9 की ओर। यहाँ पे हमारा उदाहरण नंबर 9 है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए दिखाइए कि 0.2353535 डैश डैश बराबर 0.235 पर बार। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। वो क्या है 3 5 3 5 3 5, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 5 पर बार लगाया गया है। को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0, ठीक है। चलिए आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल और क्या दिया गया उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 0.2353535 डैश डैश बराबर क्या दिया है 0.235 पर बार। यहाँ पे कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप कहेंगे 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। जब 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो दोनों पक्षों में कितने का गुणा होता है, तो आप कहेंगे सर 100 का गुणा होता है। जब 1 अंक की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पे कितने का गुणा होता है, तो वहां पे केवल 10 का गुणा होता है, ठीक है। चलिए आइए हम सबसे पहले यहां लिख लेते हैं माना x बराबर लिखेंगे 0.2353535 ऐसा आपको लिख देना है, डैश डैश समीकरण आपको एक बना देना है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है 3 5 3 5 3 5, इसलिए यहाँ पे हमें दोनों पक्षों में 100 का गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिख लेते हैं कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर चलिए आइए गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 100 गुणे x, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या करेंगे 100 गुणे 0.23535, ठीक है। यहाँ पे 3 5 3 5 3 5 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। आइए गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 100 का x से होगा तो ये हो जाएगा 100x बराबर यहाँ पे 100 का गुणा 0.2353535 में होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव जो है जब 10 का गुणा होता है तो 0.1 अंक आगे जाएगा, 100 का गुणा होगा तो 0.2 अंक आगे जाएगा और 1000 का गुणा होगा तो 0.3 अंक आगे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो आ रहे हैं तो इसलिए 0.2 अंक आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3, ठीक है, यहाँ दशमलव आ जाएगा, फिर दशमलव लिखेंगे 5 3 5 3, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। इतना आपको समझ में आ गया। इसके आगे फिर आ जाएगा 3 5 3 5, ऐसे चलता रहेगा। तो आइए
बढ़ते हैं आगे और यहां पे हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना। तो यहां पे लिखना पड़ेगा समीकरण 2 माइनस 1 से। चलिए आइए समीकरण 2 में से 1 को घटा लेते हैं। तो 100x में से क्या घटेगा 1x। यहां पे लिखेंगे 100x माइनस x बराबर, यहां पे समीकरण 2 में 1 को घटाना है तो यहां पे लिखेंगे 23.5353 ऐसे आप लिख देंगे डैश डैश, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे और समीकरण 1 को अब लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.23535 और यहाँ पे ऐसा लिख देना है। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आगे लिखेंगे 100x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 99x बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और आगे भी आप डैश डैश लगा लीजिए 35 डैश डैश। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको घटाना है, 5 में से 5 घटाना है। ठीक है, चलिए आइए इसको हम घटा लेते हैं। तो 23.5353 में आपको घटाना है 0.23535 ऐसे आपको घटा देना है। ठीक है, 5 में 5 जाएंगे 0, 3 में 3 जाएंगे 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0 और 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव और 3 में से 0 जाएंगे तो 3 और ये 2 उतर जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो आएगा 23.3, यहाँ पे बराबर लगाएंगे और लिखेंगे घटाने में क्या मिला 23.3। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे ये दशमलव कितने अंक में लगा है, 1 अंक में। यहाँ पे लिखेंगे 99x बराबर, यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं 233/10, क्योंकि दशमलव 1 अंक में लगा है तो बटे में आप 10 लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव हटा सकते हैं और यहाँ पे 99 जो गुणे में है वो कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 233/10 तो पहले से है और ये 99 चला जाएगा बटे में, यहाँ पे गुणा आप लगा देंगे। आगे देखिए तो ये हो जाएगा 233/99 गुणे 10 तो हो जाएगा ये 990। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर और यहाँ पे आप लिख देंगे कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर 233/990, ये आपका आंसर होगा। जो आइए मैं आपको 3 प्रश्न इसी तरह का देता हूं जिसे आपको P/Q के रूप में लिखना है। यहाँ पे ये रहा आपके प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 0.6 पर बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे दूसरा नंबर है 0.47 पर डैश या बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे तीसरा नंबर है 0.001 पर बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। और आपको इस क्वेश्चन को हल करके कमेंट कर बताना है कि आपका आंसर कितना आया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यहाँ पे याद रखिएगा दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना होगा, यहाँ भी दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना होगा। जो बच्चों को डाउट रहेगा तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। यहाँ पे एक अंक का पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है, 7 का हो रहा है, इसलिए यहाँ पे दोनों पक्षों में 10 का गुणा होगा। यहाँ पे देखिए 3 अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसको हम लिख सकते हैं 0.001001001। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का सवाल है, इसे आप हल कर जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।